अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौस सिवानी। इफ्तार में खजूरें क्यों खाते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं? इस किस्म के सवाल अक्सर सुनने को मिलते हैं। इस सवाल के जवाब से पहले अर्ज कर दूं कि दुनिया भर में ये आम रिवाज है कि रोजादार खजूरों से इफ्तार करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि खजूरों से ही इफ्तार किया जाए। अलबत्ता अरब में पेट भरने के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाती थी वो खजूर, दूध और गोश्त थी। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ग़िज़ा के तौर पर सबसे ज्यादा इसी को इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि अब मेडिकल साइंस ने भी साबित कर दिया है कि इन चीजों में भरपूर मिकदार में विटामिन और प्रोटीन पाई जाती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5339 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुबह को 7 अजवा खजूरें खा ली उस दिन उसे न जहर नुकसान पहुंचाएगा और न जादू। इससे अंदाजा होता है कि ये अजवा खजूरें किस कदर फायदेमंद होती हैं। अजवा खजूरें आमतौर पर मदीने मुनव्वरा में पाई जाती हैं, दूसरे इलाकों में ये कम पाई जाती थी। इस वक्त तो इसकी काश्त दुनिया भर में होने लगी है। इसके फायदे को नजर में रखते हुए इसकी काश्त दुनिया भर में हो रही है, हिंदुस्तान में भी हो रही है। इसी तरह सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 3875 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तुम दिल के मरीज हो, तुम बनु सकीफ के हारिस बिन कल्दा के पास जाओ, वो इलाज करता है। उसे चाहिए कि मदीना की अजवा खजूरों में से 7 खजूरें लेकर उन्हें गुठलियों समेत कूट ले और फिर तुम्हें खिला दे। यहां तो अजवा खजूरों की बात कही गई है, मगर दूसरी हदीसों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम खजूरों के फायदे बयान किए हैं। और अब मेडिकल साइंस भी बताती है कि खजूरों में बेहद फायदे होते हैं। यही सबब है कि इफ्तार के वक्त खजूरें खाई जाती हैं। मॉडर्न साइंस मानती है कि खजूर एंटीऑक्सीडेंट हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इसे इस्तेमाल करने वाले बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक इसमें मौजूद फाइबर सेहत में अहम किरदार अदा करता है। ये आंत की सेहत को बरकरार रखने में मदद देता है और लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियों के खतरे को कम करता है। सन 2015 की एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि खजूर खाने से कोलन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। खजूर में शामिल फाइबर की बदौलत और पॉलीफेनॉल की वजह से इसमें एंटीबैक्टीरियल या जरासीम कुश खुसूसियात पैदा हो जाती हैं। सन 2015 की एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि खजूर को खाने से कोलन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। खजूर में शामिल फाइबर की बदौलत और पॉलीफेनॉल की वजह से इसमें एंटीबैक्टीरियल या जरासीम कुश खुसूसियात पैदा हो जाती है। खजूर में हड्डियों के लिए कारआमद मिनरल्स शामिल होते हैं, जिनमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम शामिल हैं। इसके अलावा खजूरों में विटामिन भी शामिल होते हैं जो कि सेहतमंद हड्डियों के लिए जरूरी हैं। खजूर के बारे में यह ख्याल जाहिर किया जाता है कि खजूर डाइट में शामिल करने के अलावा हमल के आखिरी अरसे के दौरान इस्तेमाल करने से मुमकिना तौर पर कुदरती तरीके से बच्चे की पैदाइश मुमकिन होती है और दवा या ऑपरेशन का इम्कान कम हो जाता है। खजूर में मौजूद मुरक्कबात औरत में जचगी के मरहले में मुतहर्रिक होने वाले हार्मोन्स एक्सीटोसिन के लिए मददगार साबित होते हैं। पानी में खजूर को घोलकर बनाने वाले पेस्ट या सिरप में कम शुगर होती है, यानी उसका जीआई लेवल कम होता है। इसी तरह इसका फ्रुक्टोज लेवल भी कम होता है। इसमें दीगर मीठी चीजों के मुकाबले चीनी की मिकदार कम होती है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपको खजूर को अपनी खुराक में शामिल कर लेना चाहिए। खजूर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के अलावा विटामिन का भी जरिया है। ये मजबूत हड्डियों के लिए मुआविन होता है। इसके अलावा खजूर में फाइबर की भी बड़ी मिकदार होती है। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये बताने की जरूरत नहीं कि खजूर ही सब मीठों में वो मीठा है जिसमें शुगर लेवल बहुत कम होता है। ये स्नैक्स के तौर पे भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसी के साथ ये भी ध्यान में रखने की बात है कि कुछ लोगों के लिए कुछ खास बीमारियों में खजूरें नुकसानदेह भी हो सकती हैं, मगर आम हालात में ये फायदेमंद है। इसी के साथ इफ्तार में खजूरें खाना खास हिकमत के तहत भी है। माहिरीन के मुताबिक इफ्तार के मौका पर खजूर इस्तेमाल करने के बेशुमार फायदे हैं। रमजान में रोजादार के मैदे को खजूर हजम करने में बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ती है। चूंकि दिन भर इंसान का मैदा खाली रहता है, तो उसे किसी ऐसी ही चीज की जरूरत होती है जैसी चीज खजूर है। खजूर खाते ही वो मैदा जो दिन भर के रोजे की वजह से सुस्त पड़ जाता है, वो एक बार फिर एक्टिव हो जाता है और वहां ग़िज़ा हजम करने वाले एंजाइम्स की पैदावार शुरू हो जाती है, जो इफ्तार के बाद खाने को हजम करने में मदद करते हैं। रमजान में खाने के औकात में तब्दीली के बाइस और खाने में अगर रेशेदार ग़िज़ाएं शामिल ना हो तो रोजादार कब्ज में मुब्तला हो सकता है। लेकिन चूंकि खजूर में घुल जाने वाले रेशे या फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए वो कब्ज से आपके बदन को महफूज रखता है, आपके पेट को महफूज रखता है। दोस्तों, अब आखिर में आपसे हर बार की तरह से सिर्फ एक गुजारिश है कि हमारी दीनी वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस आप अपने दोस्तों अहबाब को फॉरवर्ड करें, जिन्हें आप जानते हैं उन्हें, जिन्हें नहीं जानते हैं उन्हें भी फॉरवर्ड करें, और इस तरह से आप इस नेक काम में हिस्सेदार बन जाएं। हम इस वीडियो के जरिए जो आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी वो बातें अपने दोस्तों अहबाब को ये वीडियो भेज करके पहुंचाएं। इसी के साथ आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।